अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना मोहम्मद आसिम, पार्क फ्लैट प्रॉपर्टीज बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। इस टाइम मैं प्रेसेंट 32 के रोड 26 पे खड़ा और हमारी ऑन साइट 250 गज के प्लाट पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस टाइम मेरे साथ हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं रिजवान साहिब मेरे साथ हैं। बहुत सारी क्यूरीज हमें इस हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से मसूल होती है और हमसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं अपने कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हेड से पूछूंगा और उनके आपको ये सेटिस्फाई जवाब देंगे। रिजवान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा रिजवान साहब, हमसे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि आप पार्क फ्लैट प्रॉपर्टीज जो कंस्ट्रक्शन करती है, कितने टाइम पे आप घर बना देते हैं और ये कौन सा लेवल पे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, A+ A या B+? तो इसके बारे में आप हमारे व्यूवर्स से क्या कहना चाहेंगे? आसम भाई, जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है वो चाहे A हो, A+ हो, B हो, C हो, D हो, जो भी हो, टाइम उसका जो फ्रेम है ना वो सेम होता है। नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन का टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है एग्जीक्यूशन का, डॉक्यूमेंटेशन के बाद एग्जीक्यूशन का जो फेज होता है उसका जो टाइम होता है वो नॉर्मली हमें रिक्वायर्ड होता है 8 to 9 मंथ्स। 8 to 9 मंथ्स में हमारा कंस्ट्रक्शन का काम फिनिशिंग तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन की कितने टाइम लग जाता है? जो बहरिया की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर उसके बाद डिज़ाइन होते हैं, डिफरेंट ड्राइंग्स होती हैं जिसमें आर्किटेक्चरल होगी, स्ट्रक्चर होगी, फिर इसमें सॉइल टेस्ट होता है। तो ये सारे प्रोसेस को करते करते हमें 1.5 से 2 महीना जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। यानी आपका कहने का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन और कंस्ट्रक्शन डाल के अराउंड अबाउट 1 साल का टाइम टेन्योर लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं रिजवान भाई के जो कंस्ट्रक्शन शुरू करवा लेते हैं, दरमियान में आके परेशान होते हैं और उनके बहुत सारे पैसे बिल्डर्स तक पहुंच जाते हैं, वो फिर वापस पे बैक नहीं होते और टाइम भी उनका काफ़ी लग जाता है। 1 साल का कहते हैं लेकिन 1.5 साल में भी नहीं। तो वो बुनियादी चीज़ें, वो ज़रूरी चीज़ें आप लाजमी हमारे व्यूवर्स को बताएं, उन क्लाइंट्स को जो कंस्ट्रक्शन बैरियर में करवाना चाह रहे हैं, कि कंस्ट्रक्शन से पहले किन मेन पॉइंट्स को वो फॉलो करें, किन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि वो टाइम फ्रेम के अंदर ही अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा लें। आसम भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल मोस्टली जो हमें जो चीज़ें देखने को आ रही हैं नज़र, वो यही हैं कि पैसे ज़्यादा चले गए, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन हो रही है, पेमेंट का इशू है। तो ये दोनों एंड से ये चीज़ें होती हैं। समटाइम्स ये बिल्डर की तरफ से प्रॉब्लम आ रही होती है और समटाइम्स ये क्लाइंट की तरफ से प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसका बेस्ट सल्यूशन ये है कि हमारा जो जब हम सबसे पहले तो ये है कि क्लाइंट के एंड से जो चीज़ चाहिए होती है कि वो जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा हो, पहले अपनी R&D मुकम्मल करे कि बहरिया में कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन से बिल्डर्स का, रिलायबल बिल्डर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हुए हैं, उनकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है। दूसरी चीज़ जो मेन है, जब आप एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आप जो एक इसका वर्क शेड्यूल होता है, पेमेंट प्लान और वर्क शेड्यूल को आप इंटरलेट करें। इंटरलेट से मेरा ये मुराद है कि आप जैसे जैसे आपका काम होता जाए, आपका पेमेंट शेड्यूल भी ऐसा हो कि किसी स्टेज पे आके जब आप फर्ज करें कि आपकी बिल्डर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, तो आप चीज़ों को क्लोज करना चाहें तो ना ही वो बिल्डर के एंड पे कोई प्रॉब्लम हो और ना ही वो आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए ताकि इन फ्यूचर किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आपने सुना रिजवान साहब से। अच्छा रिजवान साहब, दौरान कंस्ट्रक्शन क्या क्लाइंट को खुद भी यहाँ पे चक्कर लगा के अपनी ऑन साइट देखना चाहिए कि कितना काम हो गया, या जस्ट क्लाइंट के लिए इतना ही ज़रूरी है कि वो बिल्डर्स को फ़ोन करके सिर्फ पूछे कि हाँ जी मेरा काम हो गया है, मैं आपको इंस्टॉलमेंट अगली भेज दूँ, या उसका आना भी बहुत ज़रूरी है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है क्लाइंट की सिचुएशन पे। अगर तो क्लाइंट यहाँ पे अवेलेबल है तो फिर तो उसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अदरवाइज़ जैसे हमारा एक सिस्टम है, हम क्लाइंट को डेली बेसिस पे या जैसे जैसे कोई प्रोग्रेस हो रही होती है, हम क्लाइंट को वीडियोस की सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में साथ साथ अपडेट कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन किस किस्म का है क्लाइंट के ऊपर, या क्लाइंट का आपके साथ किस किस्म का ट्रस्ट लेवल है। ये एक बहुत मैटर करती है चीज़। फिर ये है कि उसकी जो मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया कि रेपुटेशन कैसी है, वो काम कैसा कर रहा है, ये भी डिपेंड करती है चीज़ बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये प्लाट नंबर जिस पे हम खड़े हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कब स्टार्ट हुई थी और इस स्टेज तक पहुंचते इसको कितना अर्सा हो गया?
आसिम भाई, ये इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग देख ले तकरीबन 1 महीना पहले हमने की थी, तकरीबन 1 महीना जी, जी। पहले। तो उसके बाद फिर इसकी एक्सकेवेशन जैसे ही कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद इसका प्रोसेस जो कंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन का स्टार्ट हुआ, हमने नीचे ड्रेसिंग लेवलिंग की, फिर उसके बाद कंपैक्शन हमने नीचे की इसकी, उसके बाद फिर इसके ऊपर हमने टर्माइट प्रूफिंग की, फिर इसके ऊपर हमने लीन की। ठीक है। ये तो हो गया हमारा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस। फिर इसके बाद बैरियर का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है इसके ऊपर डिमार्केशन का। बिल्कुल। फाइनल जो पॉइंट्स इसके होते हैं, जो हमारे प्लॉट के फाइनल 4 पॉइंट्स होते हैं, वो लगा के देते हैं वो, ताकि किसी किस्म की इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो और आप अपने एरिया में रह के ही कंस्ट्रक्शन करें। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने हमें फाइनल पॉइंट्स दे दिए, फिर हमने, हमारे पास जो ड्राइंग्स थी स्ट्रक्चर की और आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसके ऊपर एक लेआउट पूरा के पूरा मार्क किया। हमारे पूरी टीम थी, उसने इसके ऊपर लेआउट मार्क करके फिर हमने बैरिया को इसकी इंस्पेक्शन करवाई कि वो फिर उनकी टीम आती है इंस्पेक्शन के लिए कि क्या एज पर ड्राइंग लेआउट हमारा है या नहीं है। वो इंस्पेक्शन के बाद हमें गो हेड मिल गया इसके ऊपर काम स्टार्ट करने का। फिर हमने इसके ऊपर हमारा जैसा स्टील फिक्सिंग का काम हो गया, शटरिंग का काम हो गया, ये सारा अपने काम मुकम्मल करके फिर बैरिया को हमने इसकी इंस्पेक्शन करवाई और उसके बाद फाइनल हम आज इसकी पोरिंग करने जा रहे हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 महीना पहले इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मैं भी शामिल था। बड़ा अच्छे तरीके से A+ कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। अच्छा, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप व्यूवर्स को ये बता दीजिए कि इस टाइम इस साइट के अलावा और 125 गज के मकान और 250 और 500 के आप कहाँ किन प्रीसेंट में अभी हमारे चल रहे हैं, आप बना रहे हैं? आसिम भाई, अगर ये बात करें तो अभी 33 में हमारा एक प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में अभी उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तकरीबन कंप्लीट हो गई है हमारी, 500 वगैरह जी कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद अगर एग्जीक्यूशन पे बात करें तो प्रीसेंट 27 में हमारा विला जो बिल्कुल रेडी है, जो कंप्लीशन पे है। होपफुली ये इसी वीक में हम इसकी कंप्लीशन भी ले लेंगे बैरियर से। उसके बाद प्रीसेंट 15 में हमारा एक विला, वो भी कंप्लीशन पे है। उसके बाद अली ब्लॉक में हमारे 2 विलाज हैं। एक विला हमने क्लाइंट को हैंडओवर भी कर दिया उसमें से, और 2 विलाज हैं जो अभी फाइनल स्टेजेस पे हैं। उसके अलावा गोल्फ में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है 500 गज का, विद बेसमेंट है वो विला, वो हम बना रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, 125 to 55 और 500 के जो हमारे ऑन गोइंग इन प्रोसेस चल रहे हैं मकान मुख्तलिफ प्रीसेट्स में हैं। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई भी क्यूरी हो, या आप बैरिया टाउन कराची में अपना घर बनाना चाह रहे हो, तो बहुत इत्मीनान के साथ आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।